वेलकम टू HealthCysio बेसिक पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। इस लेक्चर में कंप्यूटर के बुनियादी हिस्सों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से हिस्से होते हैं और इनका क्या रोल होता है। द बेसिक पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए उसके कुछ अहम तरीन हिस्से होते हैं। तो इस स्लाइड में हम कंप्यूटर के कुछ बुनियादी हिस्सों की बात करेंगे जो कि कंप्यूटर को चलाने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पर है कंप्यूटर केस, दूसरे नंबर पर है पावर सप्लाई, तीसरे नंबर पर है मदरबोर्ड और चौथे नंबर पर है CPU, जिसको प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसके बाद पांचवें नंबर पर है हार्ड ड्राइव और 6 नंबर पर है CD और DVD बर्नर। सातवें नंबर पर है वीडियो ग्राफिक कार्ड और 8वें नंबर पर है मेमोरी। 9 नंबर पर है साउंड कार्ड और 10 नंबर पर है मॉनिटर। इसी तरह 11 नंबर पर है कीबोर्ड एंड माउस और 12 नंबर पर है प्रिंटर। इसके बाद हम कुछ और हिस्सों की भी बात करते हैं जिनको हम ऑप्शनल कहते हैं। ऑप्शनल आइटम्स ऑफ द कंप्यूटर, जहां पर कंप्यूटर को चलाने के लिए अहम हिस्सों की ज़रूरत होती है, इसी तरह कंप्यूटर को चलाने के लिए कुछ ऐसे हिस्से भी होते हैं जिनकी कोई हमें ख़ास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हमें कोई काम करना होता है या फिर जब हमारी ज़रूरत होती है तो तब हम कंप्यूटर के इन हिस्सों को साथ कंप्यूटर के जोड़कर इनसे काम ले सकते हैं, और जब हमारी ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो हम इनको कंप्यूटर से अलहदा कर भी सकते हैं। तो इस वजह से ऐसे हिस्सों को ऑप्शनल कहा जाता है, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पर है स्कैनर, दूसरे नंबर पर है फैक्स और तीसरे नंबर पर है USB हब और चौथे नंबर पर है रूटर और पांचवें नंबर पर है स्पीकर सिस्टम। कंप्यूटर को हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, एक को हम हार्डवेयर और दूसरे को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो अब हम इस स्लाइड में ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर के ये दो अहम तरीन हिस्से क्या हैं और इनका क्या रोल है। पहले नंबर पर है हार्डवेयर। जैसा कि आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है, हार्ड यानी कि सख्त, यानी कि ये कंप्यूटर का वो हिस्सा है जो कि हमें अपनी आंख से भी नजर आएगा और ये थोड़ा सा सख्त भी होगा। मज़ीद डिटेल जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, मॉनिटर एंड माउस सेट्रास। कंप्यूटर का वो हिस्सा जो कि आपको बकायदा नजर आ रहा है, वो हिस्सा जिसको आप छू भी रहे हैं। कंप्यूटर के तमाम बैरूनी और अंदरूनी हिस्से जो कि आपको अपनी आंख की मदद से नजर भी आ रहे हैं, वो हिस्से जो कि आपके सामने मौजूद भी हैं और वो हिस्से जिनको आप अपनी हाथ की मदद से छू भी रहे हैं, इनको हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस वगैरह। इसके बाद बात करते हैं दूसरे अहम हिस्से की जो कि है सॉफ्टवेयर। जैसा कि आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है, सॉफ्ट यानी कि कुछ नरम हिस्सों की हम बात करने वाले हैं। सॉफ्टवेयर इज द प्रोग्राम that is on the computer that allows you to work with the computer. For example, MS Office, CorelDRAW, Citrus. सॉफ्टवेयर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया और नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है कि कुछ नरम हिस्से जो कि आपको चलाने में मदद दे रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है इसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब ये वो हिस्सा होता है जो कि आपको आंख से नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि कंप्यूटर काम कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पर आप हाथ की मदद से इसको छू नहीं सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो कि असल में कंप्यूटर को इजाज़त देता है कि तुम काम करो और इस तरह से तुमने काम करना है। इसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर MS ऑफिस एंड CorelDRAW वगैरह। इनपुट डिवाइसेस
एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। अभी हमने थोड़ी देर पहले कंप्यूटर के कुछ अहम तरीन हिस्से और कुछ हमने ऑप्शनल हिस्सों की बात की थी। अब हम इन तमाम हिस्सों को इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर तब्दील कर देते हैं ताकि हमें ये जानना आसान हो जाए कि कंप्यूटर जो कि एक डिवाइस, जो कि एक आला है, अब इस डिवाइस के अंदर हम कौन सी और डिवाइसेस को इन करते हैं और कौन सी डिवाइसेस को हम आउट करते हैं। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या मुराद है, और ये जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस, जैसा कि नाम से ही हमें जाहिर हो रहा है, इनका मतलब होता है किसी भी चीज को दाखिल करना। पुट का मतलब होता है किसी भी चीज को रखना। डिवाइसेस कहते हैं आले को और आलात को। एन इनपुट डिवाइसेस इज एनी पीस ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट used to feed or store data into a computer is known as input device. Input device ये कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव का एक अहम तरीन हिस्सा है जो कि कंप्यूटर में डेटे को फीड या फिर महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसमें हमारे पास शामिल है सबसे पहले नंबर पर कीबोर्ड, दूसरे नंबर पर माउस और तीसरे नंबर पर सीडी रोम और चौथे नंबर पर है फ्लॉपी डिस्क। इसी तरह पांचवें नंबर पर है माइक्रोफोन और 6 नंबर पर है स्कैनर। सातवें नंबर पर है डिजिटल कैमरा, आठवें नंबर पर है लाइट पिन और 9 नंबर पर है फ्लैश ड्राइव। 10 नंबर पर है जॉयस्टिक्स और 11 नंबर पर है ब्लूटूथ और 12 नंबर पर है इंफ्रारेड डिवाइस। आने वाली स्लाइड्स में हम तमाम इनपुट डिवाइसेस को डिटेल के साथ देखने और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक कंप्यूटर है जो कि मुकम्मल कंप्यूटर दिखाया गया है। तो तमाम इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानने से पहले हम कंप्यूटर को डिटेल के साथ देख लेते हैं कि ये जो अभी हमने हिस्सों के बारे में बात की है वो हमें किस जगह पर कैसे जो है वो नजर आते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर वाज़िह तौर पर मॉनिटर दिखाया गया है जो कि ये तमाम जितनी भी स्क्रीन आपको यहाँ पर नजर आ रही है, इस तमाम पूरी स्क्रीन को हम मॉनिटर का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर है कीबोर्ड जो कि किसी भी कंप्यूटर का सबसे अहम तरीन हिस्सा होता है। अब यहाँ पर वाज़िह तौर पर आपको एक प्लेट नमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इस प्लेट नमा स्ट्रक्चर को हम कीबोर्ड का नाम देते हैं। इसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर पर जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसको हम सिस्टम यूनिट या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। यानी कि ये वो हिस्सा होता है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को चला सकते हैं, कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं, या फिर अगर हमने कंप्यूटर के अंदर किसी भी तरह की कोई तब्दीली करनी है तो वो इसी हिस्से से की जाती है और ये कंप्यूटर का सबसे अहम तरीन पार्ट होता है। इसके बाद चलते हैं अगले हिस्से की तरफ जो कि है कंप्यूटर माउस, जिसको हम पॉइंटिंग डिवाइसेस का नाम भी देते हैं। यानी कि अगर हमने कंप्यूटर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना है, किसी भी चीज़ को ख़त्म करना है, किसी भी चीज़ को दाखिल करना है, तो उसके लिए हमें जिस आले की ज़रूरत होती है इसको हम कंप्यूटर माउस का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है कंप्यूटर स्पीकर। अगर आप कंप्यूटर के अंदर मौजूद चीज़ों को सुनना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंप्यूटर स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं। तमाम इनपुट डिवाइसेस को डिटेल के साथ देखने और जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पर है कीबोर्ड। जैसा कि आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है की, जिसका मतलब होता है चाबी, और बोर्ड का मतलब होता है वो चीज़ जो कि हमें बोर्ड की तरह नज़र आती है, वो चीज़ जो कि हमें प्लेट की तरह नज़र आती है। मज़ीद कीबोर्ड के बारे में जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। कीबोर्ड इज़ द प्राइमरी इनपुट डिवाइस फॉर द पीसी।
स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ अ 104 कीज। कीबोर्ड जो है ये कंप्यूटर का प्राइमरी यानी कि बहुत ही अहम तरीन उसका बेसिक पार्ट है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात वाज़िया रहे कि ये इनपुट डिवाइस है। इनपुट से हमें ये बात वाज़िया हो रही है कि इसकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी चीज़ को दाखिल कर रहे हैं, यानी कि किसी भी डेटे को एंटर करने के लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो कीबोर्ड क्या है? जैसे कि आपको यहाँ पर वाज़िया तौर पर एक कंप्यूटर दिखाया गया है, जो कि हमने लास्ट स्लाइड के अंदर भी देखा था। इसी तरह यहाँ पर आपको एक लैपटॉप दिखाया गया है, जो कि होता तो कंप्यूटर ही है, लेकिन ये साइज में छोटा होता है और हम इसको एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों के अंदर वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कीबोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर भी कीबोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप कीबोर्ड के बगैर नहीं चलाया जा सकता। तो अब हम यहाँ पर ज़रा कीबोर्ड को बड़ा करके डिटेल के साथ जान लेते हैं कि कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड को ज़रा अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पर छोटे छोटे नंबर्स यानी कि खाने बने हुए नज़र आएंगे। इन खानों के ऊपर वाज़िया तौर पर इंग्लिश में ABC और इसके साथ कुछ और हिंसे भी लिखे हुए हैं, जो कि तकरीबन 104 बन जाते हैं। इन खानों को हम कीज का नाम देते हैं। इसकी मदद से यानी कि इन खानों की मदद से हम जैसे ही इनको प्रेस करते हैं, यानी कि हम अपनी जो भी चीज़ इसमें एंटर करना चाहते हैं, तो इन बटन्स को दबा के हम कंप्यूटर के अंदर इन चीज़ों को एंटर कर सकते हैं, इन चीज़ों को दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर है माउस, और इसको उर्दू ज़ुबान में छोटा चूहा भी कहा जाता है। इसलिए इसको चूहा कहते हैं क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह इसको हम थोड़ा सा सर्कुलेट करते हैं। इसको बार बार आगे पीछे दाएं बाएं करना होता है, जिस वजह से इसको हम माउस का नाम देते हैं। मजीद माउस के बारे में जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। माउस इज आल्सो प्राइमरी इनपुट डिवाइस फॉर द पीसी। यहाँ पर मैं आपको ये बात वाज़िया कर दूं कि पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। अब ये जो आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है, ये इस फॉर्म के अंदर भी हो सकता है और ये आपके पास लैपटॉप की शक्ल में भी हो सकता है। इसको हम पीसी ही कहते हैं। तो माउस जो है ये हमारे पास एक प्राइमरी पार्ट है, यानी कि ये भी हमारे पास प्राइमरी एंड द बेसिक पार्ट है किसी भी कंप्यूटर या फिर किसी भी लैपटॉप का, और इसके साथ साथ ये इनपुट डिवाइसेस का हिस्सा है। तो अब हम इन दोनों इश्काल को देख लेते हैं कि हमें माउस कहाँ पर नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आप इस कंप्यूटर वाली तस्वीर को ज़रा गौर से देखें तो आपको यहाँ पर वाज़िया तौर पर ये देखें, यहाँ पर आपको वाज़िया तौर पर ये माउस नज़र आ रहा है, जो कि एक तार की मदद से, जैसे कि आपको ये तार इसके साथ लगी हुई नज़र आ रही है, इस तार की मदद से इस मॉनिटर के साथ ये जुड़ा हुआ है। इसी तरह अगर हम लैपटॉप को देखें तो वहां पर भी हमें इसकी जो कीबोर्ड है उसी के ऊपर लगा हुआ एक छोटी सी प्लेट नमा शक्ल के अंदर माउस नजर आ रहा है। तो अब हमें ये बात वाज़िया हो चुकी है कि माउस जो है ये कंप्यूटर या फिर लैपटॉप जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है, और इसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर के अंदर डेटे को इनपुट करते हैं। इट इज़ यूज एज पॉइंटर। इसका मतलब ये है कि असल में हम माउस की मदद से किसी भी चीज़ को हाईलाइट करते हैं। अगर किसी भी चीज़ को नुमाया करना है, किसी भी चीज़ को पॉइंट करना है या फिर किसी भी चीज़ को बताना है कि ये की काम करे, तो इसके लिए हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। इट कैन परफॉर्म फंक्शंस लाइक सिलेक्टिंग मेन्यू कमांड्स। ये जो हमारे पास माउस होता है ये बहुत ज़्यादा सारे काम करता है। अब इसके इफ़ाल में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इसमें हमारे पास पहले नंबर पर है कमांड, यानी कि जो माउस होता है ये कमांड देता है, ये बताता है कि तुम ये काम करो। इसके बाद दूसरा इसका अहम फंक्शन है मूविंग आइकॉन्स। अगर आपने किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना है तो कंप्यूटर में जो मुंतकली की जाती है वो ये माउस की मदद से की जाती है, जिसको हम सादा ज़बान में कॉपी और पेस्ट का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरा अहम फंक्शन है रीसाइजिंग विंडो।
अगर आपने जो स्क्रीन है जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है, जो कि एक सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, अगर आपने इसको छोटा करना है, अगर आपने इसको बड़ा करना है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाना है, तो जो रीसाइजिंग की जाती है ये भी कंप्यूटर का ही एक अहम तरीन फंक्शन होता है और ये माउस की मदद से ही मुमकिन होता है। इसके बाद हमारे पास चौथा अहम फंक्शन है स्टार्टिंग प्रोग्राम। अगर आपने कंप्यूटर को ऑन करना है और ऑन करने के बाद अगर आपने किसी भी चीज के ऊपर जाना है कि आपने किस खाने को ओपन करना है, क्या काम करना है, कौन सा प्रोग्राम शुरू करना है, तो वो माउस की मदद से ही किया जाता है। पांचवा और अहम तरीन इसका फंक्शन है चूजिंग ऑप्शन, यानी कि अगर हमने किसी भी चीज को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें माउस की जरूरत होती है। अब मेरे ख्याल में आपको ये बात वाज़िया हो चुकी है कि माउस की कंप्यूटर में कितनी ज़्यादा अहमियत है। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर है सीडी रोम। सीडी रोम कहा जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क। मजीद इसके बारे में जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये जो हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क होती है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रही है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई भी चीज महफूज की है, अब ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ये एक प्लेट की तरह, एक शीशे की प्लेट की मानद होती है। अब वो चीज जो कि आपने कंप्यूटर के अंदर महफूज की हुई है वो चीज आपने इस स्लाइड के अंदर महफूज कर दी है। तो कंप्यूटर डिस्क या फिर इसको जो कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, इसके अंदर ऑलरेडी डेटा आपका महफूज है, यानी कि इसके अंदर ऑलरेडी यादाश्त पड़ी हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं। मीनिंग दैट यू कैन ओनली रीड फ्रॉम द सीडी बट यू कैन नॉट राइट द सीडी। बात बिल्कुल सादा सी है। आप में से हर कोई ड्रामे और फिल्में देखता है, तो आप लोगों ने बाजार से ड्रामे और फिल्में या फिर इस तरह की बहुत सारी सीडीज आपने खरीदी भी होंगी। तो अगर हम अपना कोई भी डेटा इसके अंदर महफूज कर दें और हम ये कहें कि अब हमने इसको बहुत अरसे के बाद देखना है, तो हम इस सीडी के अंदर जो चीज़ महफूज की होगी हम सिर्फ उसको देख सकते हैं, हम उसको लिख नहीं सकते। तो वो चीज़ जो कि ऑलरेडी उसके अंदर महफूज होती है और हम बार बार उसी चीज़ को अपनी ज़रूरत के मुताबिक देख सकते हैं, तो इसको हम सीडी रोम कहते हैं। इट इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस। वो चीज़ जो कि हमें आँख की मदद से दिखाई देती है, इसको हम ऑप्टिकल डिवाइस कहते हैं। सीडी रोम इज एन इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। सीडी जो है ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट दोनों कैटेगरीज के अंदर आती है। ऐसा क्यों कहा गया है, इस बात का मतलब ये है कि अगर तो हमने कंप्यूटर के अंदर ये सीडी डाल के कोई ड्रामा या फिल्म देखनी है, तो जाहिर सी बात है हम इस सीडी को अपने कंप्यूटर के अंदर डालकर देख लेंगे, और जब हमें इसको नहीं देखना होगा हम इस सीडी को निकाल के कंप्यूटर से बाहर रख लेंगे, तो इसको हम सीडी रोम कहते हैं। इसी तरह हम आगे चलते हैं जो कि है हमारे पास सीडी आरडब्ल्यू एंड डीवीडी, जो कि सीडी रोम से ही मिलती जुलती है, लेकिन ये इस वक्त बिल्कुल उसके मुखालिफ सिमत पर है। तो पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं, फिर हम इसकी डिटेल के बारे में जानते हैं। सीडी आरडब्ल्यू जिसका मतलब ये होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, एंड डीवीडी और आल्सो एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। जैसे सीडी रोम हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल उसी तरह सीडी आरडब्ल्यू एंड डीवीडी भी हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी है। बात बिल्कुल सादा सी है कि हम इसको कंप्यूटर के अंदर डाल भी सकते हैं और जब हमें इसको बाहर निकालना हो तो हम इसको निकाल भी सकते हैं। सीडी आरडब्ल्यू किस चीज का एब्रीवेशन है? ये कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल का एब्रीवेशन है। इस बात का मतलब ये होता है कि अगर आपने ये सादा सीडी खरीदी हुई है और इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, लेकिन आप इसके अंदर कोई चीज डालना चाहते हैं ताकि वो फ्यूचर के अंदर मुस्तकबिल तक वो आपके पास महफूज रहे, तो हम इस खाली सीडी के अंदर जो डेटा डालेंगे, जो डेटा पुट करेंगे, इसको हम सीडी आरडब्ल्यू का नाम देते हैं। और इसकी कैपेसिटी हमारे पास तकरीबन 700 मेगाबाइट्स की होती है।
यानी कि इतनी क्वांटिटी के अंदर हम अपना डेटा इसमें महफूज कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है डीवीडी, जो कि डिजिटल वीडियो डिस्क का एब्रीवेशन है और इसकी कैपेसिटी तकरीबन 17 जीबी की होती है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा वाज़िया कर दूं कि सीडी रोम और सीडी आरडब्ल्यू या फिर डीवीडी क्या होती है। हमारे पास अगर एक खाली चीज़ है और हम ये चाहते हैं कि अब इस खाली चीज़ के अंदर हम अपनी कोई भी डेटा महफूज कर दें, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने अपना एक ड्रामा इस सीडी के अंदर महफूज करना है ताकि मेरी आवाम उस ड्रामा या फिल्म को देख सके। तो इस सूरत में क्या किया जाएगा कि एक खाली सीडी के अंदर हम उसको महफूज कर देंगे और महफूज करने के बाद हम उसे मार्केट में सेल कर देंगे। अब जो भी शख्स उसको खरीदेगा, खरीदने के बाद उसको हम सीडी रोम का नाम देंगे। अब उसके अंदर जो चीज़ महफूज की गई है बस लोग उसी ड्रामा या उसी फिल्म को देख पाएंगे। इसके अलावा ना तो वो कोई चीज़ उसके अंदर दाखिल कर सकेंगे और ना ही लोग उसके अंदर कोई तब्दीली कर सकेंगे। तो इसको हम सीडी रोम कहते हैं। वो चीज़ जो कि पहले से भरी हुई है उसको सीडी रोम कहते हैं, और वो चीज़ जो कि खाली है और हम अपनी मर्जी से उसके अंदर महफूज करने की सलाहियत रखते हैं, इसको हम सीडी आरडब्ल्यू और डीवीडी कहते हैं। आरडब्ल्यू के अंदर कम डेटा महफूज होता है, जबकि डीवीडी के अंदर ज़्यादा डेटा महफूज करने की सलाहियत मौजूद होती है। इसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पर है फ्लॉपी डिस्क। A floppy disk is a disk storage medium composed of a disk of thin and flexible magnetic storage medium. Floppy disks can store up to 1.44 megabytes of the data and are usually 1/2 inches in size. Floppy disk क्या है? पहले हमने लास्ट स्लाइड के अंदर स्टडी किया था सीडी एंड डीवीडी सिट्रास। अब इस सीडीज एंड डीवीडीज को चलाने के लिए हमें किसी ना किसी डिस्क की ज़रूरत होती है और इसी को हम फ्लॉपी डिस्क का नाम देते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर तस्वीर में वाज़िया तौर पर दिखाया गया है। यानी कि जो हमारे पास फ्लॉपी डिस्क होती है इसमें महफूज करने की सलाहियत मौजूद होती है और ये काफ़ी ज़्यादा बारीक भी होती हैं और इसके साथ साथ इसमें मकनातीस भी लगा होता है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इस मकनातीस का ये काम होता है कि ये जो हमारे पास सीडीज होती हैं उनको इसके साथ चिस्पा कर लेता है और इस तरह से सीडी इसके ऊपर सर्कुलेट करती रहती है और इसके अंदर गोल गोल घूमती रहती है। और ये जो हमारे पास ये फ्लॉपी डिस्क है ये बारीक होती हैं और ये फ्लेक्सिबल नेचर की भी होती है। और अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 1.44 मेगाबाइट्स डेटा को स्टोर करने की सलाहियत मौजूद होती है। इसके बाद 5वें नंबर पर है माइक्रोफोन। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, माइक्रो मीन स्मॉल एंड फोन से तो आप ऑलरेडी वाकिफ हैं। माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस विच टेक्स वॉइस एज इनपुट। वी यूज इट फॉर वॉइस कमांड्स और फॉर वॉइस चैट ऑन द इंटरनेट। माइक्रोफोन ये हमारे पास कंप्यूटर में एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि इसको हम कंप्यूटर के साथ लगाकर ही काम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर माइक्रोफोन का काम क्या है? माइक्रोफोन का काम होता है आवाज़ को पैदा करना, यानी कि जो हम बोल रहे होते हैं उस आवाज़ को हम इस कंप्यूटर के अंदर डालते हैं ताकि हमारी जो आवाज़ है वो महफूज हो सके या फिर ये आवाज़ किसी दूसरे शख्स तक मुंतकिल हो सके। इसको हम माइक्रोफोन का नाम देते हैं। यानी कि हम अगर इंटरनेट के ऊपर चैट करना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं और हम ये बात किसी से आवाज़ की सूरत में करना चाहते हैं, जैसे आप सब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो मेरी आवाज़ तभी आप तक पहुंचेगी जब मैं इसको माइक्रोफोन में रिकॉर्ड करूंगी। क्योंकि माइक्रोफोन का मतलब ये होता है कि जो हम बोल रहे हैं वो किसी दूसरे शख्स तक सही से पहुंच जाए। क्योंकि अगर हम माइक्रोफोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दूसरे शख्स तक हमारी आवाज़ कैसे पहुंचेगी। तो माइक्रोफोन जैसा कि आपको यहाँ पर तस्वीर में वाज़िया तौर पर दिखाया गया है कि ये हमारे पास एक ऐसा आला या फिर कंप्यूटर का एक ऐसा हिस्सा होता है
जिसको हम अटैच कर भी सकते हैं और इसको रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर अपनी आवाज़ को पैदा कर सकते हैं ताकि हमारी आवाज़ किसी दूसरे शख्स तक सही अंदाज में पहुंच सके। इसके बाद 6 नंबर पर है स्कैनर। स्कैनर ट्रांसलेट प्रिंटेड इमेजेस इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर मेमोरी। स्कैनर हमारे पास एक तर्जुमा करने वाली मशीन है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप सबके पास किताबें मौजूद हैं, आप सबके पास कापियां भी मौजूद हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी वो किताब जो कि इस वक्त आपके हाथ में मौजूद है, अगर आप ये चाहें तो इस किताब को कंप्यूटर में भी महफूज कर सकते हैं। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे कि हम अपनी इस किताब को एक मशीन के अंदर रखेंगे। इस मशीन को हम स्कैनर का नाम देते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर वाज़िया तौर पर दिखाया गया है, ये मुकम्मल एक स्कैनर मशीन है और यहाँ पर आपको ये मशीन का हिस्सा खोल कर दिखाया गया है। और यहाँ पर ये जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पर आप अपनी किताब या फिर वो सफ़ा जो कि आपके हाथ में मौजूद है, जिसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं, उसको आप यहाँ पर रखेंगे। ऊपर से आप इसका ढक्कन बंद कर देंगे तो वो किताब जो कि इस वक्त आपके हाथ में मौजूद है, वो इस मशीन की मदद से कंप्यूटर के अंदर महफूज हो जाएगी। तो इस तरह से आपने हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में मुंतकिल कर दिया और ये सॉफ्ट कॉपी अब आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप में मुकम्मल तौर पर महफूज हो चुकी है। अब आप इसको ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 7वें नंबर पर है डिजिटल कैमरा, जिसको हम वेब कैम भी कहते हैं। डिजिटल कैमरा या फिर वेब कैम इज यूज फॉर द वीडियो चैटिंग, टू टेक पिक्चर्स एंड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंस। अगर आप किसी दूसरे शख्स के साथ वीडियोस के साथ बात करना चाहते हैं, यानी कि आप ये चाहते हैं कि वो आपको देखे और आप उसको देख सकें, तो इस तरह से वो बात जो कि हम वीडियो की मदद से करना चाहते हैं, इसको वीडियो की मदद से करने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम डिजिटल कैमरा या फिर वेब कैम कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पर तस्वीर में वाज़िया तौर पर दिखाया गया है। लैपटॉप के अंदर तो ये ऑलरेडी फिक्स होता है, लेकिन अगर आप बड़ी फॉर्म के अंदर और अच्छा कैमरा खरीदना चाहते हैं तो ये आपको अलहदा भी मिल जाता है। असल में वीडियो कैमरे का ये मकसद होता है कि आप तस्वीर देखना चाहें, अगर किसी दूसरे शख्स की जो कि आपसे बहुत ज़्यादा फासले पर बैठा हुआ है और आप उसको देखना चाहते हैं, उसकी तस्वीर को देखना चाहते हैं, उसको आवाज़ के साथ सुनना भी चाहते हैं, तो इसके लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम डिजिटल कैमरा या फिर वेब कैम कहा जाता है और इसके साथ माइक्रोफोन लगा के हम उसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। 8वें नंबर पर है लाइट पेन। लाइट पेन इज आल्सो यूज फॉर द स्पेशल पर्पसेस लाइक टू हाईलाइट ऑब्जेक्ट और मॉनिटर स्क्रीन। जैसे आपके हाथ में इस वक्त पेंसिल मौजूद है और आप इस पेंसिल की मदद से अपनी किताब या फिर कॉपी पर लिख सकते हैं। इसी तरह हमें कंप्यूटर पर भी लिखने के लिए कुछ पेन की ज़रूरत होती है, इसको हम लाइट पेन कहते हैं। इसको लाइट पेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये असल में ऐसा पेन होता है जो कि सिर्फ हाईलाइट करता है, वो चीज़ जो कि रोशनी मुहैया करती है, वो चीज़ जिसको हम पॉइंट करके रोशनी की मदद से वाजिया करते हैं, हाईलाइट करते हैं, इसी को हम लाइट पेन कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर तस्वीर में वाजिया तौर पर दिखाया गया है। आप में से बहुत ज़्यादा सारे लोगों ने स्लेट का इस्तेमाल किया होगा। बचपन में हर कोई शख्स स्लेट से वाकिफ होगा, जिसके ऊपर हम अपने चाक की मदद से लिखते हैं और जब हम चाहें उसको हाथ की मदद से या किसी भी कपड़े की मदद से उस स्लेट को साफ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास ये कंप्यूटर भी होते हैं, जिसको हम टैबलेट कहते हैं, यानी कि ये ऐसी स्लेटें होती हैं जिसके ऊपर हम अगर कोई चीज़ से लिखना चाहें तो उसको लिखने के लिए हम लाइट पेन का इस्तेमाल करते हैं और जब हम चाहें तो हम इसको अपनी स्लेट की तरह वहां से रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 9 नंबर पर है फ्लैश ड्राइव।
Flash drive is used to transfer data from one computer to another computer. It is an input as well as output device. फ्लैश ड्राइव जो कि आपको यहाँ पर वाज़िया तौर पर नज़र आ रही है, ये हम कंप्यूटर के अंदर लगा भी सकते हैं और हम इसको कंप्यूटर से निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह से फ्लैश ड्राइव हमारे पास इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की डिवाइस है। अब बात कर लेते हैं कि फ्लैश ड्राइव का मकसद क्या होता है। असल में वो तमाम चीज़ें जो कि हमने कंप्यूटर के अंदर महफूज की होती हैं और हम ये चाहते हैं कि इसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मुंतकिल किया जाए। तो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए हम जो आला इस्तेमाल करते हैं, इसको हम फ्लैश ड्राइव का नाम देते हैं। इसके बाद 10 नंबर पर है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज यूज्ड टू प्ले वीडियो गेम्स ऑन पर्सनल कंप्यूटर। जॉयस्टिक हमारे पास बिल्कुल कीबोर्ड की तरह की ही होती है, लेकिन अगर कोई भी शख्स जो कि वीडियो गेम्स खेलता हो और वो ये चाहे कि वो कीबोर्ड का इस्तेमाल ना करे और कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को फासले पर रख कर ही अपनी गेम्स को एंजॉय करे, तो इसके लिए वो कीबोर्ड की जगह पर जो चीज़ इस्तेमाल करेगा इसको हम जॉयस्टिक कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल कीबोर्ड की तरह की ही होती हैं और इसके ऊपर भी कुछ कीज लगी हुई होती हैं जो कि ऊपर नीचे दाएं बाएं या फिर जो भी कीबोर्ड काम कर रहा होता है बिल्कुल वैसे ही ये काम करती है और इसको हम जॉयस्टिक कहते हैं। और ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस ही हैं, क्योंकि हम जब चाहें तो इसको लैपटॉप के साथ अटैच कर सकते हैं, जिस वजह से हम इसको इनपुट कहते हैं, और जब हम इसको चाहें तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, जिस वजह से हम इसको आउटपुट डिवाइस का नाम भी देते हैं। इसके बाद हमारे पास 11 नंबर पर है ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड डिवाइस। ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड डिवाइसेस आर यूज्ड टू परफॉर्म मेनी टास्क। ये जो हमारे पास ब्लूटूथ और इंफ्रारेड डिवाइसेस हैं, ये इस टाइम कंप्यूटर के अंदर ही फिक्स होती हैं और इसी तरह ये लैपटॉप और मोबाइल के साथ भी फिक्स होती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सारे काम सरे अंजाम देती हैं, जैसे कि प्रिंटिंग। अगर आपने किसी भी चीज़ का प्रिंट करना है या फिर आपने उस प्रिंट को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना है, या आपने डाउनलोडिंग करनी है, या आपने कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करना है, चाहे मोबाइल फ़ोन में, चाहे कंप्यूटर में, चाहे लैपटॉप में, तो उसके लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है इसको हम ब्लूटूथ या फिर इंफ्रारेड डिवाइसेस का नाम देते हैं। इनपुट डिवाइसेस के बाद अब हम बात करते हैं कुछ आउटपुट डिवाइसेस की। तो पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि आउटपुट डिवाइसेस से क्या मुराद है। एन आउटपुट डिवाइस इज एनी पीस ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज्ड टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स ऑफ द डेटा प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइसेस ये हमारे पास किसी भी कंप्यूटर के हार्डवेयर का अहम तरीन हिस्सा होती हैं और ये हमारे पास एक इक्विपमेंट यानी कि एक आला या फिर एक डिवाइस भी है, जिसका असल में मेन मकसद ये होता है कि हम अपने कंप्यूटर के साथ इनको लगाकर इनसे काम ले सकते हैं, यानी कि इसको हम एज अ कम्युनिकेशन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। By using these hardware, we can get output in different formats. हम इसको एज आ हार्डवेयर के तौर पर ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके अंदर तमाम तर चीज़ें हमारे पास हार्ड यानी कि हमें सख्त नज़र आएंगी और ये हमें अपनी आँख की मदद से और अपने हाथ की मदद से दिखाई भी देंगी। तो इन चीज़ों में हमारे पास शामिल है सबसे पहले नंबर पर मॉनिटर, दूसरे नंबर पर प्रिंटर, तीसरे नंबर पर स्पीकर और चौथे नंबर पर है CD, RW एंड DVD। इसी तरह पांचवें नंबर पर है फ्लॉपी, 6 नंबर पर है फ्लैश ड्राइव और 7वें नंबर पर है ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास सबसे पहले नंबर पर है मॉनिटर, जैसा कि आपको यहाँ पर वाज़ेह तौर पर ये मॉनिटर दिखाया भी जा रहा है। तो अब हम पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं कि ये मॉनिटर क्या है। A monitor is the screen on which words, numbers and graphics can be seen. It is the most common output device. मॉनिटर हमारे पास एक स्क्रीन है
चलें इसको भी छोड़ देते हैं। यानी कि मॉनिटर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारा टेलीविज़न। बहुत सारे लोग टीवी से तो वाकिफ ही हो गए। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमें अपने टीवी की स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो मॉनिटर भी हमारे पास एक स्क्रीन है, बिल्कुल ये टीवी का काम ही करती हैं। यानी कि इसकी स्क्रीन पर आपको वो तमाम चीज़ें दिखाई देंगी जो कि इस कंप्यूटर के अंदर मौजूद हैं। यानी कि आपके अल्फाज, आपके नंबर्स और ग्राफिक यानी कि आपकी तस्वीरें वगैरह। तो इस तरह से कंप्यूटर हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद चलते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि है हमारे पास प्रिंटर। अ प्रिंटर प्रोड्यूसेस आउटपुट ऑन पेपर और ट्रांसपेरेंसीज। प्रिंटर हमारे पास क्या है? फोटोकॉपी वाली मशीन है। यानी कि वो चीज़ जो कि हमने कंप्यूटर के अंदर महफूज की हुई है। अब हम ये चाहते हैं कि ये महफूज की हुई चीज़ को हम अपने पेपर के ऊपर महफूज कर लें। जैसे कि आपके हाथ में पड़ी हुई किताबें, ये भी ज़ाहिरी सी बात है कंप्यूटर के अंदर लिखी गई हैं और ये अब कागज़ के ऊपर छाप कर कॉपी करके आपको दे दी गई हैं। तो इस तरह से वो तमाम चीज़ें जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट शक्ल में मौजूद हैं और अब हम ये चाहते हैं कि हम इनको कागज़ की शक्ल में महफूज कर लें, तो वो हम प्रिंटर की मदद से ही करते हैं। द आउटपुट इज रेफर टू एज हार्ड कॉपी। वो तमाम डेटा जो कि हमारे पास सॉफ्ट डेटा कहलाता है। अब हम अगर इस डेटा को किसी भी कागज़ के ऊपर महफूज करना चाहें तो इसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। यानी कि ये कौन कौन सी चीज़ों को प्रिंट कर सकता है? वो तमाम अल्फाज जिनको आपने कंप्यूटर में महफूज किया हुआ है, वो तमाम नंबर्स जिसको आपने कंप्यूटर में महफूज किया हुआ है, या फिर कोई भी तस्वीर जो कि आपके कंप्यूटर में महफूज है लेकिन आप ये चाहते हैं कि आप इसको किसी भी कागज़ के ऊपर उतार लें, तो वो आप कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंटर्स आर। अब हम कंप्यूटर की मजीद कुछ इकसाम देख लेते हैं जो कि इस वक्त मार्केट पे मौजूद है। इसमें हमारे पास पहले नंबर पर है लेजर प्रिंटर, दूसरे नंबर पर है इंक जेट प्रिंटर और तीसरे नंबर पर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। चले अब हम प्रिंटर को तस्वीर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इस कंप्यूटर जो कि हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है, इसको तार की मदद से कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। तो इस तरह से कंप्यूटर की तरफ से पैगाम आता है इस प्रिंटर को, तो फिर इस पैगाम के मुताबिक वो इसको प्रिंट कर देता है। यहाँ पर कागज़ों को रखा जाता है जिस वजह से इसको प्रिंट ट्रे का नाम दिया जाता है। यहाँ पर कागज़ों को रख के इसको बंद कर दिया जाता है और जैसे ही पैगाम इस प्रिंटर को दिया जाता है तो वो उस पैगाम के मुताबिक बिजली की मदद से चलते हुए कागज़ों को यहाँ पर निकालना शुरू कर देता है। और इस तरह से हमारा वो डेटा जो कि हमारे पास सॉफ्ट डेटा होता है, अब हम इसको किसी भी कागज़ पर प्रिंट करके अपने पास महफूज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है स्पीकर्स। Computer speakers are output device. Speakers allow you to listen to voice like music and conversation with people. कंप्यूटर्स के अंदर जो स्पीकर्स का काम होता है, ये हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है। यानी कि ये आवाज़ को पैदा करते हैं, ये हमें सुनने में मदद देते हैं। तो इस तरह से स्पीकर जो है ये हमें जो आवाज़ जो कि पैदा होती है उसको सुनने में इंतहाई मदद देते हैं। अब ये आवाज़ हमारे पास म्यूज़िक की शक्ल में भी हो सकती है या फिर लोगों की आपस में बातचीत भी हो सकती है। अगर हमने किसी भी शख्स से बात करनी है, वो शख्स जो कि फासले पर बैठा हुआ है या फिर किसी दूसरे शहर या किसी मुल्क में बैठा हुआ है, लेकिन आप इसको कुछ कहना चाहते हैं, आप उससे कुछ बातें करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। सीडी, आरडब्ल्यू, डीवीडी एंड फ्लॉपी, फ्लैश ड्राइव, ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड डिवाइसेस, ये वो तमाम डिवाइसेस जिनका जिक्र हम इनपुट डिवाइसेस के अंदर बड़ी डिटेल के साथ कर चुके हैं। ये तमाम डिवाइसेस हमारे पास इनपुट डिवाइसेस में भी आती हैं और ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस का भी हिस्सा है। यानी कि अगर हम चाहें तो इनको कंप्यूटर का मुकम्मल हिस्सा भी बना सकते हैं और जब हम चाहें तो इनको कंप्यूटर से निकाल भी सकते हैं।
जिस वजह से इन तमाम चीज़ों को इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में रखा जाता है। उम्मीद है आपको कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प लगे होंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप हमसे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी राब्ता कर सकते हैं, जिनके लिंक्स इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।